दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये एक रुस्तम जी नाम की एक कंपनी है जो हाल ही में लिस्टिंग हुई है। हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। ये जो कंपनी लिस्टिंग हुई है ये देख सकते हैं 24 नवंबर 2022 को ये लिस्टिंग हुई है। इसका जो आईपीओ आया था, ये इसका आईपीओ का जो प्राइस था वो 514 रुपये से 541 रुपये यानी 541 का आईपीओ में इसका शेयर का पर शेयर का प्राइस था, जो 541 इसका पर शेयर का प्राइस था। और ये जो आप देखेंगे कि लिस्टिंग जो हुई है तो लिस्टिंग के दिन भी कोई खास ज़्यादा नहीं हुआ। लिस्टिंग इसका उसी प्राइस के आसपास हुआ, 569 के आसपास लिस्टिंग में हाई मारा उस दिन, और ये 548 और ये मतलब अप्रॉक्स मानिए कि लिस्टिंग गेन इसमें नहीं मिला इस शेयर में। लेकिन उसके बाद देखिए ये क्या है कि धीरे धीरे कंसोलिडेट करते करते ये क्या है कि शेयर ये फिर गिरा है। अब बॉटम ये बनाया है, लो कितना का बनाया है तो ये लो बनाया है 416 रुपीज़ का, और ये 28 अप्रैल 2023 को ये लो बना। इसके बाद फिर ये बाउंस बैक करना शुरू हुआ है, और बाउंस बैक करने के बाद अभी देखिए ये अपना ये जो एक सपोर्ट ले रहा है, जहाँ पे ये लिस्टिंग हुई थी उस जोन पे ये क्या है, यहाँ पे जब भी आ रहा है तो यहाँ से एक बाइंग आ जाती है, और यहाँ से एक देखिए अच्छा खासा बाइंग आ जाती है। अब इसमें देखिए हुआ क्या है कि ये जो कंपनी का, जैसे अगर इसका हम फंडामेंटल में देखेंगे तो ज़्यादा पुराना कंपनी ये है नहीं। तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि ये कंपनी रियल एस्टेट की कंपनी है, और इसका प्रमोटर का जो अभी स्टेक ज़्यादा है जो कि 86.71 है। क्योंकि इनको क्या है कि ये नवंबर में लिस्टिंग हुई है, तो नवंबर 2000 मतलब 3 साल, नवंबर 2022 से आप पकड़ ले जब लिस्टिंग हुई है तो 3 साल इंडिंग आते मतलब इंड जब हो उस टाइम तक इनको अपना स्टेक जो है वो 75% करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि स्टॉक मतलब भागता थोड़ा कम है। अक्सर जो देखा गया, बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा इसलिए नहीं डालते हैं कि अगर शेयर का प्राइस जो अगर बढ़ेगा तो ये मैं अपना माल बेचूंगा, ये तो प्रमोटर ही का स्टेक कम करना है, तो इसके कारण थोड़ा होता है। लेकिन ये 100% सही भी नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। और यहाँ पे एक चीज़ हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए FII क्या है कि ये अपना स्टेक दिसंबर 2022 में 2.45 था, उसको कम किया है, उसको 1.66 किया, उसके बाद फिर जून में भी 1.45 किया। और जो अपने इंडिया के डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो उनका क्या उस समय 5.91 था, वो बढ़ कर के मार्च क्वार्टर में फिर हो गया 6.64, फिर जून क्वार्टर में 7.864, यानी कि ये अपना DII का बढ़ रहा है। और रिटेलर का जो है, रिटेलर का देख लीजिए कि रिटेलर का यहाँ पे जून क्वार्टर में कितना हो गया, ये अप्रॉक्स मान के चलिए कि 4% के आसपास आ गया, यानी इनका कम हो रहा है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी कंपनी में रिटेलर का भागीदारी कम होना, समझिए कि वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। और रिटेलर जहाँ पे ज़्यादा स्टॉक होते जाता है तो समझिए कि बहुत सारा आप शेयर देखिएगा पेनी स्टॉक, जो धीरे धीरे रिटेलर के पास स्टॉक बढ़ते जाएगा, और उसमें से DII और FII जो है अपना धीरे धीरे माल बेचते चले जाएंगे। तो ये तो ठीक है कि 3 साल में प्रमोटर को अपना शेयर का जो अपना स्टेक है 86 उसको कम करके 75 तक लाना पड़ेगा, एज फॉर सेबी का जो रूल्स है। लेकिन अगर एक चीज़ और हम देखें कि इस शेयर में जो शेयर रिजर्व है कंपनी का, रिजर्व भी ठीक ठाक बढ़ रहा है, जैसे 327 करोड़, 701 करोड़ और 833 करोड़ और 1556 करोड़ जो है ये रिजर्व क्या है क्वार्टर द क्वार्टर ये बढ़ रहा है। मार्च तक जो है ये 23 में ये यहाँ तक आ गया, 22 में जो है 833 था, और मार्च में यानी साल में भी इसका जो है रिजर्व बढ़ रहा है। तो ठीक है, रिजर्व बढ़ना अच्छा है। और इसका सेल भी अगर हम देखें
तो सेल में अगर आप क्वार्टरली चलते हैं तो क्वार्टरली सेल में भी थोड़ा अप डाउन होता है से इसमें, लेकिन कोई खास ज़्यादा नहीं है। अगर इसका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में 47, हाँ इसमें रियल एस्टेट में थोड़ा आगे पीछे प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो रेडी होगा, फिर इस टाइप से है कुछ सेल होने के लिए उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी इसका हम देखें। सेल इक्विटी अगर हम देखें, ठीक है, इसका अर्निंग पर शेयर वगैरह भी ठीक है एवरेज, चूँकि देखिए ज़्यादा डाटा इस कंपनी में है नहीं, चूँकि कंपनी जो है अर्निंग पर शेयर तो मान लीजिए कम था, अभी 6 रुपया 73 से 4.15 पे गया है, 4.12 पे गया है। तो अर्निंग अभी क्या है, नई कंपनी है और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे बिल्डिंग फ्लैट वगैरह जो है ये बनाती है। तो ये फ्लैट बना करके देखिए, इनका वेबसाइट है, फ्लैट बना करके ये फ्लैट को बेचती है। तो ये रियल एस्टेट तो ठीक है, रियल एस्टेट का तो बिजनेस जो है अभी अपने इंडिया में ठीक ठाक ही चलेगा, और ऐसे भी वो मुंबई में अपना करते हैं। तो ये रियल एस्टेट में कंपनी है। चलिए हम टेक्निकल पे चलते हैं। अगर विशेष हमें फंडामेंटल में तो अभी ज़्यादा इसमें कुछ डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि 1-2 साल ही कंपनी, 1 साल ही कंपनी को, 1 साल भी नहीं हुई है कंपनी को लिस्टिंग हुए। तो ये देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे इसका ये सपोर्ट लेके बार बार ये जो है 560-64 से ये नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग इसमें अगर अपना पोजीशन बनाते हैं तो क्या है कि हम लोग को ये अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि अभी रेट 590 रुपया चल रहा है, 590 रुपया चल रहा है। तो इसमें हम ये पोजीशन बनाने के लिए अगर जाएंगे तो हमें इसका एसएल जो है ये 564 के आसपास में या 1-2 रुपये और नीचे इतना आएगा नीचे, और ऊपर क्या है कंसोलिडेट थोड़ा कर रहा है, तो हो सकता है ब्रेकआउट दे दे। दूसरा क्या है कि इसमें देखिए, इसमें जो डिलीवरी जो है वो अच्छा खासा जा रहा है। और देखिए ये जो अपने इंडिया ये हैं वो जो म्यूचुअल फंड है वो देखिए वो पूरा अगस्त में जितने भी हैं सभी का परसेंटेज इसमें बढ़ा है, सभी इसमें माल जो है अपना स्टेक को बढ़ाए हैं। तो क्वांटिटी जो है वो देखिए जो भी ये अपना HDFC निफ्टी स्मॉल फंड या ICICI वो सारे जो है जितने भी आप देखें एक भी कम नहीं किया है। अगर मान के चलिए इसको मतलब अगर आप जब ये देखेंगे सितंबर एंड करेगा और क्वार्टर जब आएगा तो हमें लग रहा है कि रिटेलर का जो है ये जो पार्टिसिपेशन है वो और परसेंटेज जो अभी देख रहे हैं लगभग 4 के आसपास था, वो परसेंटेज भी हमको लग रहा है कि और कम हो जाएगा। इसलिए कि इसमें जो है ये DII जो है अपने इंडिया के वो जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा खासा माल को उठा रहे हैं। देखिए अभी 5 से 4 3.95 पे आया, हमें लगता है सितंबर में ये और कम हो जाएगा रिटेलर का। तो ये हमें लग रहा है कि टेक्निकल भी बता रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है और सपोर्ट दे रहा है, तो हमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। तो हमको 560 के नीचे अगर जाएगा तो हम इसमें से निकल सकते हैं। 30 पॉइंट का है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप में किसी में भी जाएंगे तो थोड़ा रिस्क तो रहेगा, लेकिन एक वॉल्यूम आ जाता है। आप देख रहे हैं कि हर 2 दिन 3 दिन के बाद जो है एक वॉल्यूम आ जाता है, जब कंसोलिडेट करता है, जब ये बॉटम लेवल पर आता है तो अच्छा खासा देखिए बाइंग हो जाता है। तो एक ये लग रहा है हमें कि चलो अगर यहाँ से अगर ये कंसोलिडेट करके अगर ये बॉटम लेवल पे अगर हमें कंसोलिडेट किया, जैसे यहाँ पे देखिए ये 3-4-5 दिन कैंडल कंसोलिडेट किया है ये बॉटम पे, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे भी ये कंसोलिडेट कर करके फिर ये ब्रेकआउट दिया है। तो आप देखेंगे कि ये जोन पे अगर मिले तो हमें रिस्क कम होगा, और रिस्क कम होगा, और उसके बाद हम क्या है कि ये ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, अगर प्रॉफिट दिया तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे सकता है। और डिलीवरी भी अगर हम इसका देखें तो डिलीवरी भी अच्छा खासा चल रहा है। डिलीवरी भी आप देख सकते हैं 76%, 54, ये एकदम ज़बरदस्त मतलब डिलीवरी चल रहा है इसमें। 93.3% मतलब डिलीवरी, अगर इसका क्वांटिटी देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि डिलीवरी क्वांटिटी 1,57,722 इतना जो है वो डिलीवर हुआ है, जबकि ट्रेड मतलब इसमें जो हुआ है 169 करोड़, मानिए 169 करोड़, तो उसमें बहुत अच्छा खासा डिलीवर। तो कोई बड़ा पार्टी ही माल ये ऐसा उठा सकता है, रिटेलर इतना डिलीवर नहीं कर पाएंगे। रिटेलर जो है उनके पास में तो माल है भी नहीं इस टाइप में, और इतना वो ये नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, ये
हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इसको रिसर्च कीजिए और इस पे थोड़ा ध्यान दे के रखिए। और अगर ये मिल जाता है, ये आपका जो लाइनिंग है 565 के आसपास या 70 के बीच में भी, तो इसमें पोजीशन बनाने पे रिस्क कम रहेगा। तो आप इसको क्या है अपने हिसाब से एक बार रिसर्च कीजिए और देखिए और चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। और जो हमारा लर्निंग वीडियो है कैंडलस्टिक का, ये अभी चल रहा है। आई थिंक ये आज कल हो सकता है, आज कल में ये आपको ये 9वां एपिसोड अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। तो आप क्या है लर्निंग भी करते जाइए और ये हम स्टॉक भी आपको बता रहे हैं कि कौन सा स्टॉक अभी आगे पीछे मतलब थोड़ा सा बाउंस करने का चांस है, तो उस पर भी आप निगाहें बनाए कि वो कैसे जो है सो कैंडल कंसोलिडेट करके और चार्ट को कैसे जो है सो हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये ऊपर जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। ओके, नमस्कार।